लिखा रहेगा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, और सॉरी क्वेश्चन लिखा रहेगा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, और तुम आंसर बताओगे कि वो एक्टिव होता है और वो पैसिव होता है, राइट? अरे यार वो भी उस क्लास में छूट गया, क्रायॉन्स फेंकने के लिए। क्या? नहीं, बच्चे लोग को ही मारी थी ना, वो बैठा था ना वहां पे। ठीक है, आंसर्स लिखो इसके। तुम केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन नहीं लिख रहे थे? लिख लो, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड human insulin produced in the body is a (51) amino acid protein. हाँ, hormone made by pancreatic beta cells. Hormone made by pancreatic beta cells. Made by pancreatic beta cells. एली लिली में हाँ, उसमें लिख लेना is synthesized using rDNA technology in bacteria like E. coli. Is synthesized using rDNA technology in bacteria like E. coli, making it identical to human insulin but produced artificially. नेक्स्ट बी पढ़ो और बताओ। इंसुलिन एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, उसका आंसर लिखो इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस कितना बोली? सॉरी, इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस कॉज सम एलर्जी और अदर टाइप ऑफ immune reactions to the foreign protein. पहले वाले में तुम लोग वो भी लिख सकते हो, ए और बी पेप्टाइड वाला, सी हटाते हैं उसमें और इसमें ए और बी ही बनाते हैं बस। immune reactions to the foreign protein. ग्राफ आज बनाओगे तुम लोग, कैरिंग कैपेसिटी वाला। एस बना, हाँ दोनों ही है। एक पहला वाला ड्रॉ, फर्स्ट क्वेश्चन सिग्मॉइड ग्राफ, यहाँ पर के रहेगा, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ, हाँ ड्रॉ ग्राफ फॉर पॉपुलेशन हुज पॉपुलेशन डेंसिटी हैज रीच्ड द कैरिंग कैपेसिटी। तो ये एस वाला सिग्मॉइड ग्राफ रहेगा तुम्हारा कैरिंग कैपेसिटी वाला। जे वाला जे शेप्ड ग्राफ है और तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है, और ये उसका ना लॉजिस्टिक है। इसको बनाओ पहला वाला।
इस साइड क्या रहेगा? पॉपुलेशन डेंसिटी और यहाँ टाइम। लिखो, ग्राफ बनाने नहीं आता तो साइड में नहीं लिखोगे, क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम। हाँ टाइम, तुमको क्या सुनाई दिया? सेकेंड क्वेश्चन, out of the two population growth curves, which one is considered a more realistic for most populations and why? हाँ, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व या फिर सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। उसके बाद ड्रॉ ग्रोथ कर्व वेयर रिसोर्सेस आर नॉट लिमिटिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन एंड गिव इट्स इक्वेशन आल्सो। जे बनाओ, इक्वेशन बनाओ, dn upon dt is equal to rn डिवाइड बाय, हाँ का सिंपल rn लिखे हो ना, तो rn का तो k माइनस एन अपॉन, हाँ ठीक है, अपॉन एन रहेगा। b माइनस डी बाई एन रहता है ना नॉर्मल, हो तो कैरिंग कैपेसिटी इसमें कहाँ से आ गया? एक बार चेक करो तो बुक में इसका इक्वेशन, वो यार एन नॉट ई आर टी रहता है। आंसर शीट में नहीं है। अरे इसका है ये तो, अच्छा सॉरी, इसका तो वो है तुम्हारा एन नॉट ई आर टी वाला है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी है पावर में ई आर टी वाला, ये तो उसका है, सिग्मॉइड का है। एन नॉट एन जीरो मतलब ई आर टी, हाँ सी आर टी, ठीक है। हाँ, इम्यूनिटी इन आवर बॉडी, अच्छा 20 and 30 केस बेस्ड है, पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। नेम द टू टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच कैरी आउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। आंसर लिख लो इसका, बी और टी लिम्फोसाइट्स। तुम लोग बुक नहीं लाए कोई भी, वो लाया बस। उसी में लिखते क्यों नहीं हो तुम लोग? साइड में पेंसिल में लिख लिए रहते। हाँ तो उसी में साइड में पेंसिल में लिख ले रहे हो, या फिर बी और टी लिम्फोसाइट्स लिखो। नेक्स्ट कौन? Next, why is the antibody mediated immunity also called as humoral immune response? ये भी पढ़ के आया पूरा लगता है। Because the antibodies are found in the blood, hence antibody mediated immunity is called humoral immune response. Mediated immunity, humoral immune response. नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ो, सी का। किसका? इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सेल्फ और नॉन सेल्फ को बस डिस्टिंग्विश कर वो लिखना, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक है हमारा इम्यून सिस्टम का, वो लिखोगे। आंसर लिखो। वो बात की बात है ना, इसमें तो डायरेक्टली बोला है ग्राफ्ट रिजेक्शन का, तो पहला लिखो, इम्यून सिस्टम इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, मेरा वॉइस समझ में नहीं आ रहा है लगता है रुद्र को। इम्यून सिस्टम इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स।
कितने क्वेश्चन है? मॉलिक्यूल्स या सेल्स कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, नेम द टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंड द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन इट। सेल मेडिएटेड है और सेल्स, उसका कॉपी नहीं करना है तुमको, खुद का दिमाग लगाना है। सेल मेडिएटेड में कौन से सेल्स होंगे? टी लिम्फोसाइट। उसमें लिखो इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और सेल्स कौन सा इन्वॉल्व है? नेक्स्ट संडे के लिए प्रिपेयर्ड हो तुम लोग? ये संडे नहीं, नेक्स्ट संडे नहीं आओगे? फुल लेंथ, फुल लेंथ, फुल लेंथ, फुल लेंथ, फुल। हाँ, हाउ इज एक्टिव इम्यूनिटी डिफरेंट फ्रॉम पैसिव इम्यूनिटी? आई गया क्वेश्चन। बनाओ तुम लोग, टेबल बनाओ, पहला लिखो एक्टिव का, एक्टिव लिखो पहला। When antibodies are produced by, हाँ, when अरे बाबा तुम लोग कहाँ का इनेट और एक्वायर्ड बता रहे हो? When antibodies are produced by B cells within the body. When antibodies are produced by B cells within the body. B cells within the body. दोनों एक ही कॉपी में लिख रहे हो? बच्चों से भी बड़े बच्चे हो तुम लोग। एक्टिव का ही सेकंड पॉइंट लिखना, इट प्रोड्यूसेस स्लो, कंपैरेटिवली स्लो रेस्पॉन्स, कंपैरेटिवली स्लो रेस्पॉन्स। नहीं दोगे तुम लोग नेक्स्ट संडे को? इतना लंबा तुम्हारा पेपर आ जाएगा, फिर तुम लोग बोलोगे मेरा दूसरे पेपर्स भी तो है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बायो है। क्या तो एक दिन तुम लोग 4 बजे से 7 बजे तक पेपर दिलाओगे? मतलब सब होगा। पैसिव में लिख लो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, देना तो है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर injected into the body for defense. सेकंड क्या आएगा उसमें? इट प्रोवाइड्स क्विक रेस्पॉन्स, पैसिव में ही। चलना चलना लिखना बोल रहे हो। और कुछ बचा है तुम लोगों का? पढ़ना है? कौन बोला? ठीक है। स्टडी द कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए बी सी डी। ठीक है, पहले नेम द मेन एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन में हाँ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हाँ वो पूरा पढ़ के आया है। आइडेंटिफाई कोडिंग स्टैंड एंड टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
B कोडिंग स्ट्रैंड, A टेम्पलेट स्ट्रैंड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई C एंड D बताओ और सिग्निफिकेंस उसका, उसका सिग्निफिकेंस। ऐसे आंसर्स लिखोगे तुम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही लिखा हो, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, पेपर में वही लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हुआ, लास्ट क्वेश्चन यहाँ एंड हो गया, खत्म। लिखो प्रमोटर का सीक्वेंस ऑफ डीएनए। हाँ, कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वो भगवान, ये लड़का पता नहीं किसका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा शॉर्ट फॉर्म है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज। सीक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर का है। सीक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज binds for initiation of transcription। binds for initiation of transcription। क्या हुआ राजकुमार? डी टर्मिनेटर लिख लेना। हाँ, उसमें वही लिखना। सीक्वेंस ऑफ डीएनए where the process of transcription is terminated। इस terminated ही लिखना, ब्रैकेट में लिख लेना स्टॉप तुम लोग ज्यादा अच्छे से। where the हाँ process of transcription is terminated नहीं लिख रहे हो? लोकेशन ऑफ सी एंड डी। सी का लोकेशन कहाँ है? कैसे बोल रहे हो रुद्र तुम भी? सी कहाँ पर है? 5 उसको लोकेशन लिखना है। हाँ, उसके हिसाब से देखते हैं ना हम लोग, कोडिंग स्टैंड के हिसाब से। उसमें 5 स्टैंड लिखना आंसर में। विथ रेस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड हम चेक करते हैं। हाँ हाँ, 5 स्टैंड अपस्ट्रीम, 5 एंड अपस्ट्रीम, 5 एंड अपस्ट्रीम। और नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? 3 एंड डाउनस्ट्रीम। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन एन एंजियोस्पर्म। रे डायग्राम बना लो, एक काम करो बस। मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है बता पाओगे क्या? रे डायग्राम क्या होता है? उसके बाद मतलब उसमें लिख लेना मियोसिस, फिर प्रोडक्ट जो है वो टेट्राड। उसके बाद नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट में लिखना डीजेनरेशन ऑफ 3 सेल्स। डीजेनरेशन ऑफ 3 सेल्स, डीजेनरेशन ऑफ 3 सेल्स क्या है? ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में उसी में लिखना 1 फंक्शनल मेगास्पोर लेफ्ट। फंक्शनल, 1 फंक्शनल मेगास्पोर लेफ्ट। उसके बाद लिख लेना नेक्स्ट में 3 माइटोसिस विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। माइटोसिस विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। उसके बाद 8 न्यूक्लियर स्टेज, 8 न्यूक्लियर स्टेज।
हाँ 8 न्यूक्लियर न्यूक्लिएटेड, तुमको जो लिखना है लिख सकते हो। उसके बाद एम्ब्रियो सैक जिसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड लिखोगे, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में। जो 8 न्यूक्लियर और एम्ब्रियो सैक के बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन लिख लेना। 8 क्या बोली मैं, 8 न्यूक्लिएटेड और एम्ब्रियो सैक के बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन लिख लो। तुम्हारा एरो के बाजू में। ड्रॉ डायग्राम, किसको किसको याद है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाओ, बना लो। रफ डायग्राम नॉर्मल। एम्ब्रियो सैक जो अभी बताया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड वही बनाना है। तुम लोग ना सच में एग्जाम में ये मिक्स मत करना बिल्कुल भी। ये बाद में सोच के निकला ये तो। हाँ माइक्रोपाइलर एंड में सेनर्जेट है। तुम दोनों फिर भूल जाना, इतना जोर से हंसते हो तुम। हाँ सेंट्रोसेल सेल है, जो न्यूक्लियाई है वो पोलर न्यूक्लियाई रहेगा, और जो तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड में साइनर्जिड और उसके ऊपर और एक जो एक्स सेल है। हाँ तो सबसे ऊपर क्या होता है, चैलेजल। हाँ एंटीपोडल्स। ओ ऐसा था। Next, reproductive cycle in the female primates is called menstrual cycle. First menstruation begins at puberty. Name the 4 phases of menstrual cycle in a proper sequence. Stranger Things देख रहा है आधा तो तुम्हें। नहीं तुम वही लिखोगे। How long does the menstrual phase last in a menstrual cycle? 5 to 7 लिख सकते हो, 4 to 7 लिख सकते हो। उसके बाद ल्यूटियल, when and why hormones estrogen and progesterone reach their peak levels respectively in the menstrual cycle? लिखो, पहला एस्ट्रोजन लिखो। एस्ट्रोजन reaches its peak. Estrogen reaches its peak during proliferative phase. हाँ, just before ovulation. Estrogen reaches its peak during proliferative phase just before ovulation because it is secreted by follicles, growing follicles. सच में रुद्र तुम यहाँ कॉमेडी सच में यहाँ बायो के क्लास में पूरा। प्रोजेस्टेरॉन का लिख लेना। प्रोजेस्टेरॉन रीचेस इट्स पीक ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज लूकस लिखो। प्रोजेस्टेरॉन रीचेस इट्स पीक। नेक्स्ट पेपर में प्रणव का जो भी गलत होगा ना वो 10-10 बार लिखेगा स्पेलिंग्स को। हाँ ठीक है चलेगा, जितना भी स्पेलिंग्स है सबको 10-10 बार लिखेगा, उसका स्पेलिंग सही करना पड़ेगा। Progesterone reaches its peak during luteal phase. It is because progesterone is secreted by corpus luteum. Progesterone is secreted by corpus luteum. इतना हंस के भी
ब्रेन का है वो। सिग्निफिकेंस ऑफ एलएच सर्च। LH surge induces rupture of Graafian follicles. या फिर तुम लिख सकते हो रिलीज ऑफ ओवम भी लिख सकते हो, या फिर ओव्यूलेशन भी लिख सकते हो, एक पॉइंट वैसा भी लिख सकते हो। हाँ हाँ, ग्राफियन फॉलिकल्स। PCR, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इज द बैक्टीरियल सेल मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट DNA फ्रॉम द मीडियम। हीट शॉक ट्रीटमेंट हो जाएगा, और एक इसका आंसर लिखो तुम लोग, एक ही बस है ना। हाँ, कैल्शियम वाला लिखना है इसमें जो रहेगा। बैक्टीरियल सेल इज मेड कॉम्पिटेंट by treating it with specific concentration of a divalent cation तुम लोग ना such as calcium, which increases the efficiency with which DNA enters the cell through pores in its cell wall. Pores. Next वाला क्वेश्चन, in its cell wall हो गया ना। Next question, explain the steps of amplification of gene of interest using PCR technique. PCR पूरा, denaturation, annealing, और क्या रहेगा? ठीक है। कौन सा एंजाइम है, किससे ऑब्टेन हुआ है? एक्वाटिकल। और डायग्राम पीसीआर का आता है? What are transgenic animals? सिंपल आंसर तुम लोग बताओ, डेफिनेशन में सुनना चाहूंगी। और इतना ही लिखोगे बस? हाँ, वहीं से शुरू करो पहले तो तुम लोग। एनिमल्स दैट have had their DNA manipulated to express an extra foreign gene. Are known as transgenic animals. हो गया? Why are these animals being produced? Explain any 4 reasons. पहला बस पॉइंट्स लिखना है इसका, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दे रही। 4 रीजंस में इसमें पहला लिखना। अच्छा, एनिमल्स प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, उसमें 4 रीजंस में पहला कॉमन फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसको खुद से एक्सप्लेन कर पाओगे? आंसर बोलोगे तुम लोग, हाँ ना?
ठीक है. It can be specifically designed. It can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated, and how they affect normal functions of the body. Second point, study of disease. हाँ, स्टडी ऑफ डिसीज में क्या लिख सकते हो तुम लोग? एग्जाम्पल नहीं देना है इसमें, सिंपल तुम लिख सकते हो कि उसको एक मोड बनाया गया है करके, बस उसका न्यू ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस के लिए उसका. थर्ड वाला बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. दिया है. फोर्थ जो है वो वैक्सीन, हाँ सेफ्टी टेस्टिंग वाला जो है वो भी है, और एक वैक्सीन सेफ्टी है, या सेफ्टी टेस्टिंग जो भी लिख सकते हो, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, वैक्सीन सेफ्टी. लास्ट क्वेश्चन. बुक में भी दिया है, मैंने क्वेश्चन भी दिया था इसका. ऐसा क्यों लगता रहता है कि ये कॉपी किए जा रहा है, या सोच रहा है थोड़ा देर बाद, या बोल रहा है? छोड़ो, ठीक है. क्या क्या है इसका बताओ. अच्छा ठीक है. तुम लोग को हार्ट बीट का, कार्डियक साइकिल का रेंज याद है कितना सेकंड का है? हाँ 7 या 8 रहता है कहीं कहीं पे. 0.1, 0.3, 0.4 चलता है, या 0.1, 0.3, 0.3 रहता है सिस्टोल डायस्टोल का. उसके बाद नेक्स्ट इसका क्या लिखोगे? पहला वाला स्पीशीज डाइवर्सिटी का एक रहेगा ना, और स्पीशीज डाइवर्सिटी का कहाँ पर क्या रहेगा उसका पहला पॉइंट में? इवोल्यूशनरी टाइम रहेगा पहला, सोलर एनर्जी रहेगा, और एक क्या रहेगा? हाँ मोर कांस्टेंट, ऐसे वाला. उसके बाद ड्रॉ ग्राफ कौन सा रहेगा इसमें? हाँ मतलब तुमको कुछ नहीं आता ये वाला. लॉग स्केल का, ठीक. स्क्वायर लिख, हाँ वही 2 लिखती, स्क्वायर लिखती उसको. राइट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय हिम. हाँ, और नेम द नेचुरलिस्ट, ये भी बताओ, हु स्टडीड सच रिलेशनशिप. अलेक्जेंडर वॉन हमोल्ट. स्पेलिंग लिखवाना है? नहीं पूरा लिखोगे. अलेक्जेंडर का भी स्पेलिंग क्या है बताओ तो. अलेक्जेंडर का स्पेलिंग क्या है? हाँ ये देखी क्या? नहीं देखी. वॉन, VON वॉन, और हमहोल्ट का HUM. B नहीं है वो, हम होल्ट है बस वो. एक सेकेंड. हम बोल्ट, हाँ हम बोल्ट है, हाँ बोल्ट है. बोल्ट BOLDT है, BOLDT है. हाँ BOLDT है. राइट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय हिम. लिखो इसको, इसका लिख लो. विद इन अ रीजन ऑफ स्पीशीज रिचनेस, within a region of species richness increased with increased explored area, increased with increasing explored area. क्या हो गया तुमको? within a region species richness increased with increasing explored area, but only up to a limit.
उसके बाद एक 24 कर लेते हैं या फिर सैंपल पेपर कर लेते हैं। आज का नहीं। The world is facing the accelerated rate of species extinction due to human activities. Explain any 3 major causes of biodiversity. हाँ 3 पॉइंट्स लिखना है इसका। पहला हाँ ठीक है। सेकंड, हाँ थर्ड एक्सटिंक्शन बोल रहा है, ठीक है। हाँ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इन्वेशन, ठीक है। एक्सप्लेन करना है इसको पूरा, तीनों को एक्सप्लेन करना है तीनों को। फिर डिस्क्राइब एक्स सिटू अप्रोच फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। हाँ कैसे एनिमल्स को, थ्रेटेंड एनिमल्स को लेते हैं उसमें। हाँ एग्जांपल बताओ। और इसका डेफिनेशन लिख लो फिर जाओ। थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat